हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? यार कैसे चल रही है? एग्जाम्स पास आ रही है, धड़कने तेज होनी चाहिए, राइट? और बच्चा लोग बस कुछ ही दिन बचे हैं और हमें रिवीजन करना जरूरी है। तो भाई साहब, सबसे अच्छा रिवीजन होता है हर टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के दो क्वेश्चंस कर लो। ओके, वही हम करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने वन शॉट इस चैप्टर का डाला है, आप चेक कर लेना। वन शॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखोगे तब भी मिल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन गणित अंक लिखोगे तब भी मिल जाएगा, राइट? तो इसका वन शॉट आप देख लेना, आपकी तैयारी सुपर डुपर हो जाएगी। चलो, और इसके अलावा डिटेल में पढ़ना हो, अच्छे से पढ़ना हो, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। वो आपको 3-4 घंटे 5 घंटे में सारा टॉपिक बहुत बेसिक से लेकर चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी क्वेश्चन बैंक, गणित अंक की क्वेश्चन बैंक जो है वो सुपर्ब है, आप सबको पता है ये बात। उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर के मैंने 30-35 क्वेश्चंस निकाले थे और वो क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। आप जो बच्चे मेरे साथ है ऑलरेडी बैच में, सब लोग क्वेश्चन बैंक जरूर करना, टाइम है अभी हमारे पास। ओके, क्वेश्चन बैंक करोगे, हर क्वेश्चन उसी में से आता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस जो आए हैं ये भी उसी में के हैं। चलिए शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चन आते हैं? तो एक है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, ये हायर ऑर्डर का हो या सेकंड ऑर्डर का हो। फिर दूसरा है यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और बाद में कंपोजिट एंड चेंज, ये टोटल डिफरेंशिएशन इसी का पार्ट हो जाता है ना, ये इसी में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो जो आए हैं इस सबसे रिसेंट पेपर, ये पेपर एक्चुअली आप देखोगे वेबसाइट पर भी नहीं है एसपीपीयू के, ठीक है, क्योंकि आखिरी वाला पेपर पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाते हैं अपडेट करने में। तो हमने तो खोज खोज के निकाला है और ये क्वेश्चंस है, राइट? तो क्या कहते हैं क्वेश्चंस, ये निकालना है मुझे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ओके, यस सर। तो देखिए यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे। u क्या दिया है, x पावर y प्लस y पावर x। अब पहले किससे डिफरेंशिएट करूं सर? यहाँ पे y है ना इधर, राइट? तो हम पहले y से कर लेते हैं। हमेशा इस तरह की चीज करें तो अच्छा। वैसे दोनों में से कोई भी पहले किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, कीपिंग x एज कांस्टेंट, कीपिंग x एज कांस्टेंट। समझ रहे हो बेटा? x को कांस्टेंट अज्यूम करके हम डिफरेंस, तो इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे ना। तो इसको लिखते कैसे पता है ना आपको, डेल u बाय डेल y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, आप याद रखना x को आप a की तरह देखोगे। अब सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, x कांस्टेंट है तो x को x मत देखो, a देखो, तो ये हो जाएगा a पावर y। a पावर y का क्या हुआ, देखो तरीका ये होना चाहिए, x कांस्टेंट तो x मत रखो, क्योंकि क्या है हमारे फॉर्मूले हमने सारे x में याद करे होते हैं, सब दिक्कत हो जाती है। a पावर y क्या होगा, a पावर y log a। आ रहा है ध्यान में आपको क्या करना है, a पावर x log a होता है ना। आपको a पावर x का डिफरेंशिएशन याद है बेटा? बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। डिफरेंशिएशन जब भी मैं करता था a पावर x का क्या था, a पावर x log a। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, ये मेरा a है, x को कांस्टेंट पकड़ा है मैंने, ठीक है। सर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो भी अच्छी बात है भाई, ठीक है। प्लस ये बात हो गई यहाँ पर, यहाँ एक बात खत्म होती है, पहला डेरिवेटिव हो गया। दूसरा, अगेन ये y पावर a की तरह है, मतलब y पावर n या y पावर a, तो क्या होगा a y पावर a माइनस 1, तो ये आएगा x y पावर x माइनस 1। डू यू ऑल गॉट दिस स्टेप? अच्छे से प्यार से x को a देखो, a पावर y, तो a पावर y log a, राइट? y पावर a y पावर a माइनस 1, है ना, n y पावर n माइनस 1, इस तरह हो गया सर। बहुत बहुत अच्छे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, बट इज दिस टाइम डिफरेंशिएट तो करना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ओके, कीपिंग y एज कांस्टेंट। सर ये लिखना जरूरी है क्या? लिखते हो तो अच्छा है ना बेटा। ओके, ये लिखोगे तो हमेशा अच्छा लगेगा, जो चेक कर रहा है उसे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक और बार डिफरेंशिएट होगा तो d बाय डेल x, ओके, डेल u बाय डेल y, ऐसा हो गया ये, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे जो चाहिए हमको। इट इज इक्वल टू, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हो तो uv रूल लगेगा। a y को a पकड़ लो, y को क्या पकड़ लो, a, क्योंकि y कांस्टेंट है, तो x पावर a, तो ये क्या होगा a x पावर a माइनस 1 log x, वैसा ही समझे बच्चा। n x पावर n माइनस 1, आराम आराम से, पहले सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया मैंने, एकदम आराम से करो ना, एकदम प्यार से करो, बहुत अच्छे से करो, खुश होके करो। खुश होना बहुत बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, स्ट्रेस मत लो। तो ये x पावर n की तरह हुआ सर, कांस्टेंट है तो n x पावर n माइनस 1 log x वैसी, प्लस इस बार x पावर y वैसी, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय x। एम आई क्लियर? बहुत बहुत अच्छे सर। यहां पर भी आप देखो,
यूवी रूल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। तो प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, वाई पावर एक्स माइनस 1 वैसे ही रहा, प्लस इस बार एक्स वैसी, और ये कैसे हुआ, ए पावर एक्स की तरह। ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए। यहां पे भी क्या होगा, वाई पावर एक्स माइनस 1 लॉग ऑफ ए, मतलब लॉग ऑफ वाई। ऐसा मेरा ये पूरा पूरा स्टेप आया है। सर नहीं समझ में आ रहा ये आखिरी वाला, यूवी रूल लगेगा। आप y को a पकड़ोगे कांस्टेंट, y को a या n पकड़ो, तो y को आप देखो, पहले तो यूवी रूल लगे तो x का 1 हुआ, ये वैसे ही रहेगा। तो अब x वैसे रहेगा, और ये क्या हुआ, a पावर x की तरह। तो a पावर x का क्या होता है, a पावर x log a। तो a पावर x माइनस 1 वो भी ऐसे ही ना, log a एक्स्ट्रा, या log a मतलब log 1। आर वी डन? सो देयरफॉर आई कैन से जो हमें चाहिए था, और वही मैं खास बात कह रहा हूं कि आप पहले y से करो x से करो, एक ही आंसर आता है, आप करके देख सकते हो। दिस इज आवर आंसर। सो सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हो बिल्कुल, इसको x पावर y बाय x कर सकते हो, या फिर x पावर y माइनस 1 लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो इफ आई वांट टू टेक कॉमन फ्रॉम हियर, इन दोनों में से देखो आप, तो x पावर y माइनस 1 कॉमन, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, y log x प्लस 1। कैसे सर, देखो यहाँ पे y पावर x पावर y है, यहाँ पे भी x पावर y है, यहाँ माइनस 1 है तो ये भी नीचे है, मतलब माइनस 1 ही हुआ, कॉमन ले लिया सर। यहाँ पे देखो y पावर x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं सर। और अगर ये लिया तो क्या है, 1 प्लस x log y। ऐसा मेरा ये आंसर है, दिस इज माई आंसर। आप देख रहे हो सिमेट्रिकल है आंसर, तो ये मेरा आंसर है। मजा आया? ऐसे आपको 5 मार्क पूरे पूरे मिल जाएंगे। बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटिंग कांस्टेंट, मैं वही कहता हूँ, जिसको कांस्टेंट रख रहे हो उसको a या n पकड़ो, ताकि आपके फॉर्मूले बड़े आराम से आप लगा पाओ। ठीक है, a देखना स्टार्ट करो, उसको n देखना स्टार्ट करो। मैंने कैसे क्या देखा ना आपने। सो मजा आया? एक बार हो जाए MBA, मजा बहुत बहुत आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे जो रिलेशंस दिए, u v x, ये है हमें ना 3 जो y, ठीक है, यस सर। तो अब हमें क्या क्या चाहिए सर, देखिए एक रिलेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। आप यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट देखो, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू कीपिंग वी एज कांस्टेंट। तो आपको समझना क्या है कि एक्स यू वी वाला कोई रिलेशन चाहिए होगा मुझको ये निकालने के लिए। एक्स यू वी वाला है ना, एक्स है, यू है, वी है, यस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू कीपिंग वी एज कांस्टेंट, समझ रहे हो, ये मुझे सेकेंड पार्ट दे देगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये हो जाएगा 2x डेल एक्स बाय डेल यू, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आप विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, है ना, डेल एक्स बाय डेल यू इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है तो ये बचा a, u का हो गया 1, और ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। एम आई क्लियर? आप देख रहे हो v को कांस्टेंट पकड़ना है, तो v पकड़ लिया आपने, b और n तो कांस्टेंट ही हो गया, तो इसका 0 हो गया सर। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो u का 1 हो जाएगा, और ये 2x रहेगा, लेकिन आप विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो। तो यहां से मुझे समझ में आया, है ना, इसको ऐसा लिखते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट बोला है ना, तो u विद रिस्पेक्ट ऐसे जो लिखा जाता है, इसका मतलब यही होता है कि डेल x विद रिस्पेक्ट टू u, x विद रिस्पेक्ट टू u ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट। तो देयरफॉर डेल x बाय डेल u ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट इज इक्वल टू a बाय 2x। समझे आप, यहां से ही मिल गया। एंड अगली चीज क्या चाहिए, u x y, तो मुझे u x y का रिलेशन चाहिए। अब u x y का रिलेशन डायरेक्टली तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से v हटाना है। आपको एक नया रिलेशन चाहिए ना, वी नीड अ रिलेशन, आप लिखोगे अच्छा लगेगा, रिलेशन बिटवीन u x एंड y, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग v, दैट इज वी नीड टू एलिमिनेट v। तो आपको एलिमिनेटिंग v कैसे एलिमिनेट होगा भाई v, देखो आप अच्छे से इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो एडिंग द रिलेशंस, है ना, एडिंग द गिवन रिलेशंस, ठीक है, यस। सो ऐड करते तो क्या होगा पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2au होता है। क्या आपने देखा अच्छे से? यस सर, ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और bv और माइनस bv कैंसिल हो गया, ठीक है, यस। एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं अब डिफरेंशिएट करता हूं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, ये कैसे समझ में आता है सर हमें, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख रहे हो u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y बाहर दिया है, कीपिंग y एज कांस्टेंट, समझ में आ रहा है ना बच्चा। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या होगा, 2x, y कांस्टेंट तो 0, 2a एंड डेल u बाय डेल x। u का डेरिवेटिव 1 है, लेकिन आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, राइट, एंड कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो ऐसे y लिखा।
So from here I can say del u by del x when we keep y as constant is 2x upon 2a or I can say x by a. राइट आपको आगे ध्यान में अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया. एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, है ना, समझ में आया ना बेटा अच्छा से. राइट तो किसके बारे में दिया है वो देखना, u x और y. ऐसी अगर मुझे u निकालना होता, एलिमिनेट करना होता तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता. इस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ेगी आपको. आई एम श्योर आपने करा होगा और अब समझ भी रहा है. सो आखिरी में पूछा क्या है सर, सो डेल यू बाय डेल एक्स ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट इनटू डेल एक्स बाय डेल यू ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट इज इक्वल टू. ठीक है, पहला पार्ट क्या है, a बाय 2x था और दूसरा, तो दिस इज a बाय 2x इनटू x बाय a. तो द आंसर इज इक्वल टू 1/2. हेंस प्रूव्ड. ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें क्या है ना, हमें पक्का पता होता है कि यार जो भी आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है. राइट तो ये सबसे अच्छी चीज होती है. मैं हमेशा कहता हूँ जिसमें ज्यादा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना उसे अटेम्प्ट करो, क्योंकि हमारी गलती हो रही तो हमें पकड़ में आ जाती है, हमें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे. Am I very very clear? Yes, बहुत अच्छे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा सवाल है, कहा जाएगा ये, बताओ. सबको पता है सर क्या? सबको पता है सर क्या? सबको पता है. ये कौन सा, यूलर्स. बच्चा जानता है सर, ये यूलर्स वाला है. राइट यूलर्स वाला क्या है आपको याद है? यस. अगर z इक्वल टू एफ ऑफ यू है एंड z इज होमोजेनस, मतलब ये x पावर n f ऑफ y बाय x. ठीक है, यानी एफ ऑफ यू ले लेते हैं ना यहाँ पे. यस सर. ओके ऐसा है तो इज होमोजेनस ऑफ डिग्री n. आप लिखो, ये बिल्कुल लिखो, है ना, इज होमोजेनस इन x एंड y ऑफ डिग्री n. देन वी हैव टू थिंग्स हियर. पहला x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स u. या यहाँ पे f है, राइट, n टाइम्स u होता है, यहाँ पे f ऑफ u लिखा ना मैंने, तो n टाइम्स f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u. ठीक है बच्चा. यस. एंड सेकेंड थिंग ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव का, एक्स स्क्वायर डेल. आपको सेकेंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही पड़ता है. तो ये जो पूछा गया ना ये सीधा हमें यूलर्स से मिल रहा होगा. प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1. ठीक है ना बच्चा. आप कहोगे जी ऑफ यू क्या है, तो जी ऑफ यू ये खुद होता है, जो भी आता है ना यहाँ पे ये जी ऑफ यू होता है. एम आई क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट याद होगा यूलर्स थ्योरम का, आप भी लिखो, पक्के से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. राइट तो नाउ हियर वी कैन से, जो दिया है मुझको वो है u इज इक्वल टू, ये लिखोगे ना आपके 5 मार्क में से 1 या 2 मार्क तो ऐसे ही मिल गए आपने अगर डेफिनेशन ठीक से लिखी तो. ठीक है, log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आई कैन टेक आउट हियर, तो e पावर u हो गया ये, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देख सकते हो होमोजेनस है, ऊपर 3 डिग्री नीचे 2, तो पूरा मिला के 1 होता है. या फिर आप सिंप्लीफाई भी करोगे ठीक से, अगर फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो ये ऐसा हो गया e पावर u, एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन, तो 1 प्लस वाई बाय एक्स का क्यूब, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अगेन 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर. तो एफ ऑफ वाई बाय एक्स आ गया नहीं बराबर. यस. तो ये हो गया एक्स पावर 1 और ये एफ ऑफ एक्स बाय वाई है. राइट तो आई कैन, और एफ ऑफ यू ये हुआ. ठीक है, तो देयरफॉर हियर, राइट तो आई कैन से इज होमोजेनस इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 1, है ना, समझ रहे बेटा, ऐसे डिग्री n इक्वल टू 1. ठीक है बच्चा. एंड एफ ऑफ यू क्या है बेटा, तो एफ ऑफ यू ई पावर यू है. एफ डैश ऑफ यू क्या होगा, तो वो भी ई पावर यू ही होगा. ठीक है. नाउ सर यस, तो अब हमें, है ना, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, ठीक है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना सबको. अब यूलर्स थ्योरम ने क्या कहा था, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u. ठीक है, आपने पहले लिख दिया है तो आप वापस लिखने की जरूरत नहीं, या फिर पहले नहीं लिखा तो अभी लिख लेना. तो n इंटू ई पावर, n कितना बेटा 1, तो 1 इंटू ई पावर यू अपॉन ई पावर यू, सो इट इज इक्वल टू 1. तो आपको पहला ये मिल गया है ना बच्चा. यस. ओके, एंड दिस विल बी, सो देयरफॉर g ऑफ u इज इक्वल टू 1, है ना, एंड g डैश ऑफ u क्या होगा, 0. ठीक है. सो thus नाउ ऑल्सो वी नो, सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर का 2xy डेल स्क्वायर u बाय, है ना, इजी लग रहा है ना बेटा, बहुत सिंपल है ना. इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला पता है आपको क्या है, तो g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1. तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज 1
0 -1, तो आंसर कम्स आउट बी -1। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ गए? तो बहुत सिंपल है। आपने अगर पहले की डेफिनेशन नहीं लिखी तब भी चल जाएगा, अगर इतना सब नहीं किया तब भी, वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। यहां से शुरू किया अगर आपने और यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी तब भी बढ़िया है, 5 मार्क पूरे पूरे है। तो इस तरह मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए। यूलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन है, कैसे समझ में आया मुझे? डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 2 है ना, क्लियरली दिखता है सबकी डिग्रीज यहाँ पर इधर इधर सेम है, राइट? ऐसा मुझे करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं था, मजा आ गया ये क्वेश्चन करके। ऐसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, वो भी सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन बैंक में, और लेक्चर्स में तो हमने लिए ही है इन पे एक एक दो लेक्चर्स, राइट? काफी अच्छी प्रैक्टिस करी है। ठीक है सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन x² + y² दोनों का डिग्री सेम है, y बाय x का फॉर्म है, यहाँ पे भी आ सकता है y बाय x का फॉर्म। तो ये समझ, दो फंक्शन है सर, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू v प्लस w ना, वेयर v क्या हुआ, पहला साइन इनवर्स ऑफ y बाय x। समझ में आ रही बात? अब ये साइन उधर चला गया सर, साइन इधर चला गया, तो साइन v इज इक्वल टू y बाय x। सो एक्चुअली इट इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 0, is homogeneous in x and y of degree 0। डिग्री कितना है इसका, 0 है, डिग्री दैट इज n इक्वल टू 0। ठीक है, यस, ऐसी बात होगी। सो देयरफॉर यहां पे x इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 आया है। एंड w क्या है बेटा, तो w इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y²। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कह सकते हो कि ये क्या है, डिग्री 1 है, तो ए इज होमोजेनस इन x एंड y विद डिग्री n इक्वल टू 1। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं n इंटू 1 है तो x डेल w बाय डेल x प्लस y डेल w बाय डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स u या n टाइम्स w होगा ना यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू w है ना, n क्या है, 1 है सर। ठीक है, यस, तो 1 इंटू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डब्ल्यू। एम आई करेक्ट? यस सर, ओके, ऐसा आ गया। w लिखना है आपको तो लिख सकते हो फिर से कि रूट ऑफ x² प्लस y²। ओके सर, गुड है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, सिंस u इज इक्वल टू v प्लस w है, तो देयरफॉर x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y विल बी इक्वल टू इनका x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव वगैरह वगैरह, तो यही आएगा पूरा। तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y प्लस x डेल w बाय डेल x y डेल w बाय डेल y। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि u को हमने v प्लस w कहा था, तो जब मैं x का डेरिवेटिव करूंगा तो सबका सेम, मतलब ये दोनों का एडिशन, तो ये दोनों का एडिशन यही होगा ना, राइट? फिर y का इन दोनों का एडिशन तो यही हुआ ना, और y से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई। यस सर, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज, पहले का आंसर 0, दूसरे का w, मतलब कि रूट ऑफ x² प्लस y², एंड दिस इज माय आंसर। w क्या था आपको पता है ना? ठीक है, तो इतना बोलो एक बार, है कि नहीं? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यहाँ 3 टर्म भी होते हैं, तो तीसरे को भी हम ऐसी, है ना, u प्लस v प्लस r कुछ या s या p कुछ ले लेते हैं आगे, और उसको भी हम ऐसी तरह करते हैं। तो होमोजेनस का ये क्लियरली समझ में आता है मुझको। सर यहाँ पे एफ ऑफ यू वगैरह होगा ना, लेकिन n 0 है ना बेटा, तो n 0 तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, राइट? तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिग्री 0 तो आंसर सीधा ये वाला 0 हो जाता है। और फिर मजा आया कि नहीं? अरे बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं ना, पार्शियल डेरिवेटिव में बहुत मजेदार है, और हमारा मतलब सिंपल टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, राइट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। अब ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ देते हैं, ये कंपोजिट वाले हैं। देखो यहाँ पे u क्या दिया, आप ध्यान से देखना, u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड, z माइनस एक्स एंड x माइनस वाई। तो मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या करूंगा, लेट u इज इक्वल टू f ऑफ r s t, राइट? वेयर है ना, r s t ले लो, क्योंकि ये x माइनस वाई वगैरह नहीं चलेगा ना, तो r इज इक्वल टू y माइनस जेड। ठीक है, हमने यहां से निकाला r क्या है, y माइनस जेड है, वैसे s क्या है, z माइनस एक्स है, और t क्या है, x माइनस वाई है। समझ में आया आपको बात बेटा? राइट, ऐसे करेंगे हम, इसको r लेंगे, इसको s लेंगे, इसको t लेंगे, इस तरह में। तो अब हमें समझ में आता है, बहुत क्लियरली समझ में आता है हमें, क्या सर, कि u जो है वो RST पे डिपेंडेंट है, क्योंकि u इज नाउ RST, और RST जो है वो YZ पे, XYZ पे है। तो ऐसा आप ट्री बना लो तो बहुत सिंपल जाएगा। बात समझ रही है आपको? बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये तो y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये क्या है ना सर, ठीक है XYZ पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये कोई रिलेशन हो गया ना, तो इसको आसान करने के लिए इसको r रख लो, इसको s रख लो, इसको t रख लो, हमेशा यही करेंगे हम, राइट? नाउ u इज डिपेंडेंट ऑन RST एंड नाउ RST आर डिपेंडेंट ऑन YZ XYZ। तो ये दिखाना, ये अगर आपने दिखा दी तो बहुत आसान हो जाता है।
अब मुझे पूछा क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स। देखो डेल यू बाय डेल एक्स, अब डेल यू बाय डेल एक्स ये जो है कंपोजिट वाला हुआ, यू आर पर और आर एक्स पर, तो आपको लेना पड़ेगा डेल यू बाय डेल आर चेन रूल और डेल आर बाय डेल एक्स। समझी बात? ऐसे यू एस पर और एस एक्स पर, तो तीनों का रहेगा, यू जो है इन तीनों पे और ये तीनों एक्स पर है। इस तरह मुझे ट्री बनानी पड़ेगी, आप समझे हो? राइट, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले यू आर पे डिपेंडेंट और आर एक्स पे, फिर यू एस पे डिपेंडेंट और इनटू, ठीक है ना बच्चा, और वैसे टी के लिए। एम आई वेरी वेरी क्लियर? पक्का पक्का समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है? आर वेरी गुड विद दिस? चलो बहुत बहुत अच्छे सर, ये लगेगा हमको? यस यस। तो यहां हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके रखते हैं, है ना। तो आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके रखो, आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई करके रखो, सब लगने वाला है हमको, और आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड करके रखो, ये सब लगेगा। तो हम यहाँ पे बना के रखते हैं। तो आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 हो जाएगा 1 और ये -1। वैसे एस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके रखो, वाई एंड जेड, ठीक है। तो x का x -1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर वैसे t का विद रिस्पेक्ट टू x करके रखो, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन करके रखो ताकि यहाँ यूज करें हम। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज है, देखो। तो r का विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है, ये नहीं है सर, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये कितना है 0, तो ये हो गया हमारा डेल यू बाय डेल आर इंटू 0 प्लस डेल यू बाय डेल एस। वैसे रहेगा, यू का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यू का फंक्शन आर एस टी में कुछ है नहीं, और डेल एक्स बाय डेल एक्स तो -1 हो गया, एंड लास्टली डेल यू बाय डेल टी इंटू ये क्या हुआ 1 हो गया, ठीक है। तो सबके जो 0 -1 1 ये आ गए हैं, ठीक है बेटा। तो लाओ लेट इट बी 1, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस डेल यू बाय डेल एस प्लस डेल यू बाय डेल टी, ठीक है। ये हुआ अपना नंबर 1। सब लोग समझ रहे हैं ना? u का विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे हो गया। वैसे u का विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो समझो आप, अब ओरली बात करते हैं। u का r r का y, u का s s का y, u का t t का y, ओके। और यहाँ पे हमने वो बना के रखे हैं ना, r s और t के y के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? अभी बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बिल्कुल है ही इतना इजी यार ये, ओके। सो u का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर r का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर u का s एंड s का विद रिस्पेक्ट टू y। थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है ये, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। आप मुझे बताना भाई साहब कि डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको? ठीक है। तो ये हुआ 1 0 -1, तो ये हो गया 1, तो डेल यू बाय डेल आर इंटू 1 प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू 0 एंड डेल यू बाय डेल टी इंटू -1। तो ये बन गया अपना डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल टी, ठीक है। तो ये अपना ऐसा आंसर आया है। एंड अपने को चाहिए डेल यू बाय डेल जेड। तो अगेन डेल यू बाय डेल जेड चाहिए, तो यू का आर पे, आर का जेड पे, यू का एस पे, एस का जेड पे, यू का टी पे, टी का जेड पे, और जेड से हमने करा हुआ है -1 1 और 0। एम आई क्लियर? यस सर। तो वही आप अच्छे स्टेप्स दिखाओ ना, आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड, यू का विद रिस्पेक्ट टू एस एंड एस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, यू का विद रिस्पेक्ट टू टी एंड टी का विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, -1 1 0, तो ये हो गया अपना डेल यू बाय डेल आर इंटू -1, डेल यू बाय डेल एस इंटू 1 एंड डेल यू बाय डेल टी इंटू 0, ठीक है। तो ये कितना आया, माइनस डेल यू बाय डेल आर प्लस डेल यू बाय डेल एस, ठीक है। यस सर। एंड नाउ वी नीड टू ऐड, सो व्हाट वी नीड इज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, है ना, और प्लस डेल यू बाय डेल जेड, ये चाहिए ना हमको। यस, ये सारे अपन रख देते हैं। पहले में देखो आपका क्या है, माइनस यू एस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको, बिल्कुल ओके। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, ठीक है बच्चा। कैसे लिखा जा सकता है देखो, यस, ये नंबर 1 रखा था हमने, तो आपका क्या है ये माइनस यू एस, तो माइनस यू एस प्लस यू टी, है ना, ये पहले वाले का है, ओके। यस, प्लस यहाँ पे क्या है यू आर एंड माइनस यू टी, प्लस यहाँ पे क्या है, एक और तरीका है ना लिखने का, माइनस यू आर प्लस यू एस। सो आप अच्छे से देखो, यहाँ प्लस या माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, वैसे भी ये है ना, तो यस, तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा 0 हो गया, हेंस प्रूव्ड। आराम से होगा, अगर ये प्रूव नहीं हो रहा मतलब आपने कुछ गलती करी होगी, सिंपल सी बात है। तो आप देख रहे हो कैसे करो, लेंदी लग रहा है बट इट्स वेरी इजी। एक बार बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? MBA, मजा बहुत आ रहा है सर। लेंदी लग रहा है, आई एम श्योर लेंदी तो लगेगा ही लगेगा, 5 मार्क देना है इसको आपको। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये रिलेशन कोई भी हो इसी तरह सॉल्व करना होगा, राइट। ठीक है सर, पक्का प्रिपेयर्ड ना? प्रिपेयर्ड लग रहा है ना खुद को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां पर भी देखेंगे आप, z xy में और xy थीटा और u में है। आप देखो रिलेशन कैसा है, यस,
तो z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई थीटा और u। भाई सब ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सब हमारे बैंक में भी है ना, अभी अभी आए भी है क्वेश्चन। कोई नया आने वाला ऐसा नहीं है, इन्हीं के जैसा आएगा जो बैंक में है, 2-4 साल पहले पूछा गया था। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक में सब है, ठीक है। तो z एक्स वाई में है और एक्स वाई जो है थीटा और u में है। तो अब अगेन डेल z बाय डेल u निकालना है मुझे अगर, तो आप बताओ कैसे होगा। तो डेल z बाय डेल x और फिर डेल x बाय डेल u, है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा। और डेल z बाय डेल y और डेल y बाय डेल u, इजंट इट? हाँ या ना, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि x भी u पर रहेगा, y भी u पर है, तो ऐसा निकालना पड़ेगा और इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। वैसे मुझे डेल z बाय डेल थीटा निकालना है, आप समझो ना सेटअप कैसे होगा। तो थीटा डायरेक्ट नहीं है लेकिन पहले हम x के x पे जाएगा, z का x पे x का थीटा पे, z का y पे y का थीटा पे, ऐसे तो x और फिर ये, ठीक है, यस सर। एंड डेल z बाय डेल y एंड डेल y बाय डेल थीटा, इस तरह आएगा, यस सर। एंड नाउ व्हाट वी नीड इज वी नीड दिस टू डिफरेंशिएशंस ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पे बना के रख सकते हो, x इक्वल टू कॉस थीटा बाय u एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय u। तो अगर मुझे u के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल x बाय डेल u क्या होगा, थीटा को कांस्टेंट रखोगे आप, यस। तो कॉस थीटा वैसे रहेगा और u 1 बाय u का माइनस 1 बाय u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व हो क्या आ गया आपका माइनस कॉस थीटा बाय u स्क्वायर। एम आई क्लियर, राइट। अगर आप u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका थीटा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा बाय u स्क्वायर। ओके बेटा, चलो बहुत बहुत बढ़िया। और वैसे अगर मुझे x को विद रिस्पेक्ट थीटा करना हो तो इस बार u कांस्टेंट होगा, u कांस्टेंट तो cos का हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा बाय u। एंड y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या होगा cos थीटा बाय u। एम आई वेरी वेरी क्लियर, ठीक है ना बेटा। तो ये सब यहाँ यूज करना है, बन जाएगी बात, बहुत आराम से बन जाएगी बात, ठीक है। तो देखो डेल z बाय डेल x तो वैसे ही रहेगा, इनटू डेल x बाय डेल u क्या है, डेल x बाय डेल u माइनस cos थीटा बाय u स्क्वायर। डेल z बाय डेल y वैसे ही रहेगा और ये क्या है माइनस साइन थीटा बाय u स्क्वायर। और अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पे क्या चाहिए, u इंटू डेल z बाय डेल u चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, u इंटू, तो एक u से मल्टीप्लाई करें, u इंटू डेल z बाय डेल u इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर डेल z बाय डेल x है ना, इंटू कॉस थीटा बाय u, अगेन माइनस बाहर डेल z बाय डेल y इंटू साइन थीटा बाय u। स्क्वायर का u कैसे हो गया, मल्टीप्लाई ऑल बाय u, एक u इधर ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही वैसी है, ठीक है बच्चा, बिल्कुल सर, है ना। इसको मैं थोड़ा है ना वापस से कर लूंगा, फिर इसको आगे बढ़ाता हूं। तो देयरफॉर नाउ हम कह सकते हैं u इंटू डेल z बाय डेल u इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये cos थीटा बाय u क्या है, x है, sin थीटा बाय u क्या है, y है। आपका आंसर भी x और y में ही है ना, आपको धीरे धीरे रिलेट करते आना चाहिए, डरना नहीं है आपको रिलेट करते आना चाहिए कि सर मेरे आंसर x y में है, कैसे होगा cos थीटा बाय u, यस। सो माइनस ये हो गया मेरा x, तो माइनस x डेल z बाय डेल x, ये है y, तो माइनस y एंड डेल z बाय डेल y, ठीक है। ऐसा हो रहा है मेरा पहला पार्ट, राइट, यस सर। नाउ इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी क्या सर, तो हमें चाहिए डेल z बाय डेल थीटा, तो वही फिर से डेल z बाय डेल थीटा इज इक्वल टू z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, z विथ रिस्पेक्ट टू y एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही लिया है आपको। तो अब ये वैल्यूज रखेंगे, यस सर। तो विथ रिस्पेक्ट थीटा जब करो तो माइनस साइन थीटा बाय u है, माइनस साइन थीटा बाय u, ओके, और ये है cos थीटा बाय u, ठीक है। अगेन आपको समझ तो आ ही गया होगा, साइन थीटा बाय u क्या था, y, तो ये माइनस y हो जाएगा, यस। तो ये हो गया हमारा माइनस y डेल z बाय डेल x, ये cos थीटा बाय u क्या है, x, तो प्लस x डेल z बाय डेल y। एम आई वेरी वेरी क्लियर, ठीक है बच्चा, पक्का। तो लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी 2। आ रहा है ना ध्यान में, बहुत खिचड़ी तो नहीं हो रही है, बहुत सिंपल सिंपल रख रहा हूं मैं, थोड़ा भी दिक्कत हो तो एक और बार देख लो, लेकिन मजेदार, बहुत सिंपल, ओके, यस। अभी पूछा क्या मुझे, तो अब मुझे पूछा गया u डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल x से क्या है, डेल u माइनस डेल z बाय डेल थीटा इज इक्वल टू, अब जो भी आया अपन लिखेंगे। पहले वाले में क्या आया, माइनस x डेल z बाय डेल x माइनस y डेल z बाय डेल y, ठीक है, पहला वाला है माइनस ऑफ, राइट, बीच में माइनस है। अब ये भी क्या है, माइनस y डेल z बाय डेल x एंड प्लस x डेल z बाय डेल y, ठीक है, ऐसा आ गया। अब नाउ डेल z बाय डेल x वाला टर्म ले कॉमन, तो ये लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा y माइनस एक्स। डेल z बाय डेल x कहाँ पर है, आपने देखा यहाँ है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y पॉजिटिव x नेगेटिव। अब देन यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो माइनस कॉमन,
एंड यू कैन से y प्लस एक्स को दोनों का कॉमन निकल गया सर, बिल्कुल आप देख रहे हो ना, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया तो y प्लस एक्स बन गया, यस, और यही आपको चाहिए था, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें समझेगा कैसे कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। आपको अगर ये कहानी समझ गई ना कि कौन किस पे डिपेंडेंट है, तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि x y पर z है और फिर उसके बाद में थीटा और म्यू, तो आप z को थीटा, z और म्यू ये निकालोगे, चाहे वो इधर रहे या इधर रहे, और अपने आप वो आंसर में जो चाहिए अपने को मिल जाएगा। राइट, देखकर आपको लगा होगा यार ये सॉल्व कैसे करूं मैं, कितने लोगों को ऐसे लग रहा था कि सर ये कैसे होगा, बहुत टफ है ये तो। आप कमेंट करो, बताओ मुझको यार, थोड़ा सा जानकारी दो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। ठीक है, और कैसे किया मैंने देखा आपने, राइट, बहुत सिंपल रखा, बहुत सिंपल, बस ये अगर रिलेशन समझ में आ गया ना आपको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर इसके बाद जो है ये कंपोजिट, फिर इसको टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशिएशन में भी आ जाएगा, क्योंकि हम ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले जो यूज कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, मजा आ रहा है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारी ये 6 क्वेश्चंस जो सबसे रिसेंट एग्जाम में आए हमने कवर कर लिए हैं। एक बढ़िया सा रिकैप हो गया, रिवाइज हो गया, पक्का बताना यार, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने सारे फ्रेंड्स, सारे ग्रुप्स में शेयर करो, सबका भला होना चाहिए भाई इंजीनियरिंग में, है ना। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, है ना भाई, दोस्ती दिखाओ, अपने सारे ग्रुप्स में डालो, अच्छी चीज है। और वन शॉट भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैंने डाला हुआ है, यूट्यूब पे देख सकते हो। इसके अलावा आपको डिटेल्ड सिर्फ मैथ्स ही नहीं, मैकेनिक्स पढ़ना हो, ग्राफिक फिजिक्स पढ़ना हो, जो भी और सब्जेक्ट्स है, और कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एफपीएल है, राइट, केमिस्ट्री है, सब सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में, है ना। और हमने तो खास डिस्काउंट रखा है भी आपके लिए, एंडसेम ये आप अगर यूज करते हो कोड, राइट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने रिग्रेट करते हुए देखा, यार फर्स्ट सेमेस्टर में कम स्कोर किया था या बैकलॉग लग गए, और फिर वो बहुत आगे तक चलते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि आपको कोई बैकलॉग ना लगे, आप मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ से लेकर जाओ, ठीक है, सीजीपी यहाँ से लेकर जाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट ईयर को अच्छा स्कोर करना। तो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, अगले सेशन में अगले यूनिट्स को और रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर, कीप एंजॉइंग।